Hello students, today I am teaching to you the subject of science class 5 chapter 3 rocks and minerals. In continuing this chapter, today I will teach you the next topic, sedimentary rocks. All of you know that there are mainly three types of rocks we can classify it: igneous rocks, sedimentary rocks, and the metamorphic rocks. And there are different varieties of rocks are also found on the earth. So let us begin with the today's topic, sedimentary rocks. How these rocks are formed, let us try to understand it. The heat of the sun and wind, rain, means sun's heat, wind, rain, and flowing water cause rocks to break into smaller pieces. मतलब सपोज दैट कि कोई स्टोन है, अगर इस पे सन की हीट पड़ रही है कंटिन्यू और इस पे विंड भी चल रही है और बारिश भी हो रही है, तो क्या होता है, किसी चीज को आप देखो एकदम से हॉट करो, फिर उसको ठंडा करो, हॉट करो, ठंडा करो, गर्म करो, ठंडा करो, इस तरह से, तो उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी जो मजबूती है वो धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगता है, ब्रिटल नेचर का होने लगता है। ब्रिटल नेचर का होने की वजह से धीरे धीरे वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होने लगता है। उसी तरीके से क्या होता है कि जब सनलाइट, विंड यानी हवा, रेन, वाटर एंड फ्लोइंग वाटर जब जाते हैं, इस तरीके से वो रॉक्स को कमज़ोर बनाते हैं और रॉक्स धीरे धीरे स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होने लगती है। और उसके बाद क्या होता है, विंड एंड वाटर, हवाओं की वजह से, हवा की वजह से और वाटर की वजह से ये दीज स्मॉल पीसेस टू रिवर्स एंड सीज, ये क्या होते हैं, फ्लो आउट करके चले जाते हैं, बहकर चले जाते हैं, किसके साथ, हवा और पानी के साथ, रिवर या सी तक। और दीज रॉक पीसेस सिंक टू द बॉटम एंड सेटल डाउन इन लेयर्स। और क्या होते हैं कि सपोज दैट ये रिवर के द्वारा इस जो पीसेस हैं वो ब्रेक डाउन होकर आ रहे हैं किसी बड़ी रॉक से, तो ये इसके साथ यहाँ अगर सी है तो इस सी में गिरने से पहले ये वाटर में जितने भी ये पार्टिकल्स होंगे स्टोन्स के, वो यहाँ पे सेटल होने लगेंगे अपने हैवी होने की वजह से। ये धीरे धीरे यहाँ पर बैठने लगेंगे, फिर और पार्टिकल्स आएंगे, वो यहाँ पे सेटल डाउन होंगे, तो नीचे में जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ज़्यादा वेट होने की वजह से वो और प्रेस होने लगते हैं और यहाँ बैठने लगते हैं, और इस तरीके से ये रॉक का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस तरीके से जो रॉक बनती है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट मीन्स किसी चीज का सेटल डाउन होना, बैठ जाना। तो ये नदियों के पानी द्वारा जो बड़े बड़े चट्टाने हैं वो धीरे धीरे उसके स्मॉल पीसेस ब्रेक डाउन होते हैं और वो बहाकर समुद्र में गिरने से पहले, सी या ओशियन में गिरने से पहले वो
रिवर माउथ पर सेटल डाउन, इसको रिवर माउथ कहा जाता है। जब रिवर बिफोर डिस्चार्ज इनटू द सी और ओशियन, दिस प्लेस इज कॉल्ड द रिवर माउथ, इसको रिवर माउथ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेटल डाउन हो जाते हैं और ये धीरे धीरे प्रेस होने की वजह से आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे कन्वर्टेड इनटू रॉक्स एंड दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर? अच्छा, देखिए अब इसको, these rock pieces sink मतलब बैठ जाना, to the bottom means down में, and settle down in layers की फॉर्म में, ये इस तरीके से settle down होने लगते हैं layers की फॉर्म में, इस तरीके से। and as more sediments are formed, जैसे जैसे ये sedimentation ज़्यादा होता है, the weight of the upper layers presses down, ऊपर की जो लेयर है वो फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है, तो नीचे की जो लेयर है वो दबती चली जाती है। अपर लेयर प्रेस डाउन टू द लोअर लेयर्स पर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत सालों में क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, द लोअर लेयर्स टर्न इनटू हार्ड रॉक, और जो नीचे की लेयर होती है, नीचे की लेयर यानी ये लेयर होती हैं, ये नीचे के धरती के अंदर रहेंगे, धीरे धीरे दबती चली जाएंगी और हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। These types of rocks are called sedimentary rocks। तो sedimentary rocks का फॉर्मेशन कैसे होता है? The settle down of the small rock pieces for a very long period of time, this forms hard rock. These type of rocks are called sedimentary rocks, and it will take more and more time. Next is sometimes dead animals and plants, जो क्या होता है कुछ समय डेड एनिमल्स यानी मरे हुए जानवर और प्लांट्स जो होते हैं, गेट ट्रैप्ड बिटवीन द सेडिमेंट्स। वो क्या होता है कि कोई जानवर हो गया, जैसे इस पिक्चर में आप देखो, इसमें क्या है, जैसे रॉक पार्टिकल्स आ रहे हैं वाटर के साथ और इसमें कोई जानवर दब के रह गया इसी के अंदर, तो क्या होगा, द हार्ड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स सच एज, उसकी जो बोन्स होंगी, टीथ, सेल्स एंड वुड रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड इन द रॉक्स। वो क्या होता है, वो उसी में दबी रह जाती हैं और वो डिस्टर्ब नहीं होती हैं, जैसे कि तैसे वो एक शेप में दबी रह जाती हैं। दे ऑल्सो लीव देयर इम्प्रेशंस मीन्स निशान, वो अपने निशान उसी में, देखो ये है ना एक तरह का एक एनिमल है, तो उसका अपना बोन्स की वजह से यहाँ पे बिल्कुल एक मार्क बन गया है। और आउटलाइंस इन द रॉक्स, दिज रिमेन्स और इम्प्रेशंस आर कॉल्ड फॉसिल्स। इन्हीं के इम्प्रेशंस को हम क्या कहते हैं, जो ये यहाँ दब गए हैं, दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स। सम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ट्रैप्ड इन बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड देयर इम्प्रेशंस आर कॉल्ड फॉसिल्स। और उनके जो निशान बन जाते हैं, इसी को, इनके ट्रैप हो जाने की वजह से निशान बनते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। और बाद में ये फॉसिल फ्यूल बनाते हैं। फिर द fossils remains preserved on these rocks for a millions of years। और ये रॉक्स के अंदर दब गए हैं, डेड हैं, तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इसी में दबे रह जाते हैं। दे हेल्प साइंटिस्ट टू लर्न अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वंस लिव्ड ऑन द अर्थ। और ये साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं कि पता लग सके कि हमारी अर्थ पर आज से बहुत साल पहले कौन कौन से एनिमल या प्लांट मौजूद थे, इसकी जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले डायनासोर आज की समय में नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि डायनासोर थे,
और उनकी क्या शेप एंड साइज था, कितने हाइट के होते थे और किस किस नेचर के। तो उनके जो रिमेन्स हैं, जो हमारे अर्थ के अंदर से इस तरीके से दब गए हैं और उनके इम्प्रेशंस हमें मिले हैं, उनकी बोन्स को हमने ऐड करके एक शेप तैयार किया। फिर हमें लगा कि हाँ, इस तरीके का एनिमल तो अभी भी अर्थ पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब आज से कुछ समय पहले इस तरह के एनिमल थे जिनको हमने आज की डेट में डायनासोर का नाम दिया है। डायनासोर, इस तरीके के एनिमल को हमने क्या बोला है, डायनासोर। ठीक है, तो कुछ ऐसे, इससे हमें हमारे साइंटिस्ट्स को नॉलेज भी मिलती है कि किस तरह के एनिमल्स और प्लांट्स हमारे अर्थ पर अवेलेबल रहे होंगे पास्ट में। ठीक है, और ये जो है फॉसिल फ्यूल का भी काम करते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ टाइप्स के बारे में। कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स की बहुत वैरायटी होती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ टाइप्स के सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल शेल। अब शेल भी एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है, जिसको आप यहाँ फिगर में देख सकते हो किस तरीके के ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, थोड़ा हार्ड नेचर का दिख रहा है। सैंडस्टोन जो रॉक है ये रेडिश कलर का दिख रहा है। इस तरीके से कॉन्ग्लोमरेट रॉक है, इस तरीके से हैं। तो अब इनका कैसे फॉर्मेशन हुआ है, ये सब इस तरह की रॉक्स हैं। और एक आपकी रॉक होती है लाइम स्टोन। ये तो इस तरीके से आपके सिलेबस में यहाँ पर 4 टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ना है। शेल, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट एंड लाइमस्टोन। तो चलिए 1 बाय 1 एक एक के बारे में पढ़ा जाए। शेल क्या होता है? द लेयर्स ऑफ क्ले एंड टीनी मड पार्टिकल। शेल टाइप की रॉक का फॉर्मेशन क्ले और मड पार्टिकल से बनता है, यानी मिट्टी से, और जो मडी पार्टिकल होते हैं उनके जमा होने से फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे कन्वर्टेड इनटू हार्ड। ठीक है, हार्ड रॉक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह की जो रॉक बनती है, यानी शेल टाइप की जो रॉक होती है वो क्ले और मड पार्टिकल से जमा होने की वजह से बनती है। इसका मतलब अगर क्ले और मड हैं तो इन कंपैरिजन टू द रॉक फाउंड बाय द रॉकी पार्टिकल्स ये सॉफ्ट नेचर की होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द लेयर्स ऑफ clay and teeny mud particles form soft rock, and this type of rocks are called shale rock. When we immerse a piece of shell in water, अब ये soft nature की है, इसको अगर immerse means अगर हम एक small piece of water छोटा सा shell के रॉक का पार्टिकल हम वाटर के अंदर इमर्ज करें, डाल दें, इट स्मेल्स लाइक वेट मड। और इसमें से स्मेल कैसे आती है? जैसे गीली मिट्टी की तरह, कीचड़ की तरह गीला जैसे हो। वी मोस्टली यूज शेल टू मेक ब्रिक्स एंड टाइल्स। और इस शेल का हम किस में यूज करते हैं? ब्रिक्स बनाने में और टाइल्स बनाने में यूज करते हैं। इसका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? क्ले और टीनी मड पार्टिकल की वजह से होता है, मिट्टी से इसका फॉर्मेशन होता है। इसको शेल कहते हैं। इसका किस चीज़ में बनाने में यूज किया जाता है? ब्रिक और टाइल्स बनाने। ये किस नेचर की होती है? सॉफ्ट नेचर की होती है, सॉफ्ट रॉक होती है, क्योंकि ये क्ले और मड पार्टिकल से बनी होती है। नेक्स्ट हमारी सेडिमेंट्री रॉक है सैंडस्टोन। द लेयर्स ऑफ सैंड ग्रेन्स फॉर्म सैंडस्टोन। सैंड ग्रेन्स यानी सैंड के छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं धूल मिट्टी के, उनकी लेयर आकर, छोटे छोटे पार्टिकल्स लेयर आकर डिपॉजिट होने लगते हैं और इससे काफ़ी समय बाद ये बड़े बड़े किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं?
ये आपके जो है ये बड़े बड़े रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सैंड स्टोन का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? ये सैंड ग्रेन्स के कलेक्शन की वजह से होता है, एक जगह आकर डिपॉजिट होने की वजह से आता है। और सैंड की ये छोटी छोटी ऐसे वन बाई वन इस तरीके से लेयर बनती जाती हैं और ये कंप्रेस होती जाती है, यानी ऊपर से प्रेशर लगने की वजह से ये और धीरे धीरे रॉक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सैंड स्टोन का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सैंड ग्रेन्स, यानी धूल के छोटे पार्टिकल के डिपोजिशन की वजह से, डिपॉजिट होने की वजह से सैंड स्टोन का फॉर्मेशन होता है। अब ये देखिए, इट मोस्टली कंटेन्स, ये इस तरीके की सैंड स्टोन रॉक में मोस्टली कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है ना, क्वार्ट्ज मिनरल जो होता है सैंड स्टोन टाइप रॉक में पाया जाता है। सैंड स्टोन में भी रेड, देखो रेड कलर की दिख रही है, ये में भी रेड, पिंक, ब्राउन और येलो इन कलर। ये रेड कलर, पिंक कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर की भी हो सकती हैं। किस पे डिपेंड करता है? वी कॉमनली यूज इट एज ए बिल्डिंग स्टोन। इसका हम बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट कलर की होती हैं, तो ये डेकोरेटिव पर्पज से बहुत यूज होती हैं। द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली आर ऑल्सो बिल्ट विद द रेड सैंडस्टोन, यानी जो हमारा लाल किला दिल्ली में जो बना हुआ है वो भी देखो रेड कलर का है, वो भी सैंडस्टोन रॉक से ही बना हुआ है। इसका मतलब ये किस टाइप की रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? छोटे पार्टिकल्स जो भी नदियों द्वारा ब्रेकडाउन होकर टूट कर आते हैं और एक जगह वो डिपॉजिट होने लगते हैं। और नॉर्मली कहाँ डिपॉजिट होते हैं? नदी के ओशियन या सी में गिरने से पहले नदी की स्पीड कम हो जाती है और वो उसके मुहाने पर, यानी जिसको रिवर माउथ कहा जाता है, वहाँ पर डिपॉजिट होते होते फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कन्वर्टेड इनटू हार्ड रॉक। और इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। और डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन से हम डिफरेंट यूज में लेते हैं। जैसे सैंडस्टोन रॉक डिफरेंट कलर होने की वजह से हम इसको अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में लेते हैं, क्योंकि इससे कंस्ट्रक्शन जो होता है, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव नेचर का दिखता है। उसके बाद और क्या, नेक्स्ट रॉक आ गई इसमें कॉन्ग्लोमरेट रॉक। इसमें क्या होता है? ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, यानी इसका भी फॉर्मेशन किसी न किसी चीज़ के आकर सेटल डाउन होने, बैठने की वजह से होगा। तब इसमें क्या होता है? देखो, सेल में तो आपका क्ले और मड पार्टिकल के सेटल डाउन होने से होता है। सैंडस्टोन का फॉर्मेशन सैंड ग्रेन मतलब धूल के छोटे जो कण होते हैं उनकी वजह से, तो सैंड ग्रेन के सेटल डाउन होने की वजह से होता है। कॉन्ग्लोमरेट रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसका फॉर्मेशन जो है वो पेबल, इसका जो फॉर्मेशन है वो पेबल्स एंड ग्रेवल की वजह से होता है। पेबल्स और ग्रेवल्स जो होते हैं छोटे, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, देखिए ये छोटे इसमें देखो पेबल्स, छोटे पेबल्स हैं और ग्रेवल्स हैं। इनकी वजह से कॉन्ग्लोमरेट रॉक का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ मोस्टली ग्रे। किस कलर की होती है मोस्टली? ये मोस्टली जो ये होती हैं ग्रे कलर की, जो कि पिक्चर में दिख भी रही है। ये देखिए किस कलर की है? ग्रे कलर की, और ऑरेंज इन कलर की होती हैं। देखिए ऑरेंज और ग्रे कलर की, यानी बुरी टाइप की दिख रही हैं ये अक्सर।
ठीक है। वी यूज कॉन्ग्लोमरेट फॉर डेकोरेटिव पर्पस। अब ये देखिए डिफरेंट कलर की जो रॉक होंगी वो मोस्टली डेकोरेटिव पर्पज के तौर पे ही यूज होंगी। इनको भी देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है और चीज़ों में यूज कर सकते हैं। और ये रॉक है तो इससे बिल्डिंग को स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो जो ये कॉन्ग्लोमरेट रॉक है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? पेबल्स और ग्रेवल के डिपॉजिट होने से। ये याद रखना है किस टाइप की रॉक का फॉर्मेशन किस चीज के सेडिमेंट होने से होता है। तो कॉन्ग्लोमरेट रॉक का फॉर्मेशन पेबल्स और ग्रेवल के डेपोजिशन होने से बनता है और इसका यूज किस में किया जाता है? डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और किस में ये किस कलर की होती हैं? ग्रे और मोस्टली ग्रे और ऑरेंज कलर की होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्रे और ऑरेंज कलर की देखने को मिलती हैं, लेकिन इनके अलावा और भी कलर की पाई जाती हैं। लेकिन मोस्टली का मतलब ज़्यादातर ये कॉमनली ज़्यादातर हमें इसी कलर की देखने को मिलती हैं। उस तरीके से नेक्स्ट हमारी सेडिमेंट्री रॉक है लाइम स्टोन। Limestone, many sea animals have hard shells। अब देखो लाइम स्टोन का मतलब क्या होगा? लाइम के डिपॉजिट होने से इस रॉक का फॉर्मेशन होता है। लाइम क्या होता है? चूना पत्थर, ठीक। जो नॉर्मली जो चूना होता है वाइट कलर का होता है, तो ये भी एक तरह की शेल होती हैं, रॉक होती हैं, उनके डिपोजिशन से बनता है। देखिए कैसे बनता है, देखते हैं। मैनी सी एनिमल्स हार्ड सेल्स कवरिंग देयर बॉडी। बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं, सी एनिमल्स मतलब समुद्री जानवर ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी हार्ड सेल की बनी होती है। फॉर एग्जांपल आप ये देख लो, छोटी छोटी शीप जो होती हैं, या फिर आपका टर्टल हो गया, टॉर्टोइज हो गया, ये सब हार्ड शेल की कवरिंग होती है इनकी बॉडी पे। तो देखो क्या होता है, व्हेन दीज एनिमल्स डाई, जब ये जानवर मरेंगे, देयर सेल सेटल ऑन द सी बेड, तो उनकी बॉडी की जो सेल है, जो कठोर बॉडी जिससे वो प्रोटेक्शन भी होता है और शिप होती है, ये क्या होंगे, वो सी बेड में जाकर, यानी समुद्र की तली में जाकर, सी बेड में समुद्र की तली में जाकर ये बैठ जाएंगे। दीज सेल्स कंटेन्स ए मिनरल्स कॉल्ड कैल्साइट, और ये जो इनकी बॉडी जो होती है, जो कठोर सेल से बनी होती है, इनके मरने के बाद ये क्या करते हैं, ये सी बेड में जाकर सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे ही जाएंगे। और इनकी बॉडी शेल जो होती है वो कैल्साइट मिनरल की बनी होती है। कैल्साइट मिनरल, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो कैल्साइट मिनरल की बनी होती है। ओवर द ईयर्स, यानी बहुत सालों के बाद क्या होता है, दिस सेल्स गेट डिपॉजिटेड इन लेयर्स एंड फॉर्म लाइमस्टोन। और काफ़ी लॉन्ग समय ईयर के बाद क्या होता है, अब ये सेल्स एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होने लगती हैं, बैठने लगती हैं। जैसे एक जानवर कोई मरा, वो समुद्र की तली में चला गया और वो सड़ गल के उसकी जो सेल है ऊपर की कठोर लेयर है वो डिपॉजिट हो गई। फिर दूसरे उस पे आए, फिर तीसरे आए, चौथे आए, पांचवे आए, इस तरीके से बहुत सारे एनिमल आए। तो क्या हो गया, वो उनकी जो सेल है, जो कठोर लेयर है, समझ लो क्रोकोडाइल है या टॉर्टोइज है, कछुआ है, ये सब आके नीचे बैठते गए। फिर शिप आई, वो बैठती गई। छोटी छोटी शिप जो होती हैं उनकी भी लेयर कठोर होती है। फिर एक
और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इनके बैठने की वजह से धीरे धीरे एक शेल की लेयर बनती जाती है, और ये कैल्शियम के होते हैं, कैल्साइट मिनरल के, कैल्शियम इसमें प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये लाइम स्टोन फॉर्मेशन कर लेते हैं, लाइम स्टोन, चूना पत्थर जिसको कहते हैं। और चौक इज ए टाइप ऑफ लाइम स्टोन, जो चौक हम ब्लैक बोर्ड पर यूज करते हैं वो चौक भी इसी रॉक का बना होता है, क्योंकि ये वाइट कलर की होती है और ये ब्रिटल नेचर की होती है। इसको आसानी से हम इससे लिख भी सकते हैं। तो चौक जो होती है वो किसकी बनी होती है? इसी लाइम स्टोन की बनी होती है। ये भी देखो, ये जितनी भी आज मैंने रॉक के बारे में पढ़ाया है, ये सारे देखो किसी न किसी चीज को बहाकर लाकर डिपॉजिट करने से ही बन रही हैं, ठीक है, डिपॉजिट करने से ही बन रही हैं। तो इसीलिए ये सभी सेडिमेंट्री रॉक के टाइप्स हैं, डिफरेंट वैरायटीज हैं। लाइम स्टोन इज वाइडली यूज्ड एज, लाइम स्टोन इज वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा, यूज्ड एज ए बिल्डिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, बिल्डिंग स्टोन्स, ठीक है। इसका इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास, इसका यूज सीमेंट बनाने में भी, जैसे देख रहे हो ACC सीमेंट है, और भी कंपनी की सीमेंट आ रही हैं डिफरेंट। इनका भी जो सीमेंट का जो बनाई जाती है इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में, इसमें भी लाइम स्टोन रॉक का यूज किया जाता है। और ग्लास बनाने में, जो ग्लास होते हैं इनको बनाने में भी इंडस्ट्री में लाइम स्टोन का यूज किया जाता है। इस तरीके से हमने 4 टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, तो इस तरीके से हमने देखा 4 टाइप की हमने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी? शेल, जो कि क्ले और टीनी मड पार्टिकल से बनती है, और ये सॉफ्ट नेचर की होती है, क्योंकि क्ले और मड जो पार्टिकल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और इसका यूज ब्रिक एंड टाइल्स बनाने में यूज किया जाता है। दूसरी होती है सैंड स्टोन, जो कि सैंड ग्रेन की वजह से बनती है। इसमें कौन सा मिनरल होता है? क्वार्ट्स होता है, और ये डिफरेंट कलर, रेड, पिंक, ब्राउन और येलो की होने की वजह से इसको डेकोरेटिव पर्पज में यूज किया जाता है। और हमारा जो ताजमहल दिल्ली में बना हुआ है, रेड फोर्ट, वो भी कौन सी रॉक से बना हुआ है? सैंड स्टोन से। तीसरी हमने रॉक के बारे में पढ़ा कि कॉन्ग्लोमरेट रॉक, ये पेबल और ग्रेवल के सेटल डाउन होने से बनती है। ये भी मोस्टली ग्रे और ऑरेंज कलर होने की वजह से इसको भी डेकोरेटिव पर्पज में यूज किया जाता है। चौथी रॉक के बारे में हमने पढ़ा लाइम स्टोन, जो कि एनिमल की बॉडी जो सेल होती है, कवरिंग होती है, उनको डिपॉजिट होने की वजह से बनती है, और इसका भी, इसमें कैल्साइट मिनरल होता है, और इसका भी यूज हम चौक बनाने में और बिल्डिंग स्टोन बनाने में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं, और सीमेंट बनाने में और ग्लास बनाने में यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने 4 टाइप्स की सेडिमेंट्री रॉक के बारे में आज की क्लास में पढ़ा, और उनकी पिक्चर को भी याद रखेंगे, और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और कौन से मिनरल पर्टिकुलर इस रॉक में मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, और क्या इनका कॉमनली यूज होता है। इतनी चीज़ें आज के क्लास में हमें पता होनी चाहिए, और सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।